ठीक है भाई, देखो आपको स्टार्ट करना है आज डेरिवेटिव। देखो 12th क्लास में जिससे डेरिवेटिव नहीं आता ना, समझ लो उसे मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि डेरिवेटिव आपका कैलकुलस का स्टार्टिंग पॉइंट है। और कैलकुलस का मतलब है 44% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब 44% में हमारा कैलकुलस आता है। कैलकुलस मतलब कि आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया डेरिवेटिव, उसके बाद चैप्टर 6 हो गया एओडी, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 8 एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर हमारे 44% में है, और वो सारे चैप्टर आप अच्छे से नहीं कर सकते अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता होगा। ठीक है, और डेरिवेटिव करने के लिए आपका थोड़ा सा इन्वर्सिटी को आना आपको जरूरी है। इन्वर्सिटी को जो मैंने अभी इससे पहले कराया है, वीडियो भी डाल रखी है, उसे आप बार बार देख देख के अच्छे से कर लेना। इन्वर्सिटी को का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर जरूरी है। जो भी क्वेश्चन आपने इन्वर्सिटी को में किया है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन का हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव में भी आते हैं। ठीक है, देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का स्मॉल चेंज निकालना। इसके एप्लीकेशन भी बहुत आएंगे, जैसे स्लोप निकालने के काम आएगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के काम आएगा, कोई फंक्शन कब इंक्रीज करता है, कितने इंटरवल में कब फंक्शन डिक्रीज होता है, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये सब हम इससे निकाल सकते हैं। आपका इकोनॉमिक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा, वो मार्जिनल पढ़ा है ना, मार्जिनल वर्ड, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे डायरेक्टली से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी चीज़ को मैक्सिमम करना है, जैसे किसी का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, मिनिमम मैक्सिमम करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें एप्लीकेशन में करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको ध्यान से करना है। डेरिवेटिव का देखो नोटेशन क्या होता है। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं डी अपॉन में डी टी कर दूंगा तो आएगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में स्मॉल चेंज देखना चाहते हो। जैसे जो बच्चे साइंस स्टूडेंट के हैं उनको ये पता होगा कि डी एक्स अपॉन में डी टी मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा होता है वेलोसिटी। इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते थे। ठीक है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता था, वेलोसिटी होता था। ठीक है, तो डी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव करने का मतलब क्या होगा, किसी भी फंक्शन में स्मॉल चेंज फाइंड करना। अब इसके फॉर्मूले देखो थोड़ी बहुत। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब आप इसे पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। यह आपको 3 फॉर्मूले भी फिलहाल में याद करने हैं। x का डेरिवेटिव 1, x की पावर n का डेरिवेटिव n x के n माइनस 1, और उसके बाद साइन x कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा 0। अब कांस्टेंट होता क्या है, कांस्टेंट हमारे पास होता है जो फिक्स रहता है हमेशा, कभी चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि 1 2 3 ये सब है ना, या पाई हो गया, a b c d, ये सब हमारे कांस्टेंट होता है। बस x को, y को, z को, t को, थीटा को छोड़ के। हमारे एनसीईआरटी में वेरिएबल सिर्फ x y z t थीटा है, तो उनको छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ाबेट हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इनके ऊपर काम करते हैं। हमने पढ़ा x का डेरिवेटिव 1, x की पावर n का, n x के n माइनस 1, कांस्टेंट का 0। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस का x की पावर 10 और प्लस का 7, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो पहले हम लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका 5x की पावर 5 माइनस 1 मतलब 4 प्लस x की पावर 10 का 10x की पावर 10 माइनस 1 मतलब 9, 7 कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट हमारा अकेला होता है ना, अकेला मतलब प्लस या माइनस में होता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू है x की पावर 3/2 प्लस का 5x प्लस का 8, तो यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, भाई x की पावर n फॉर्मूला आएगा तो क्या आएगा 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना होगा 1/2, 3/2 माइनस 1 को हम 1/2 लिख सकते हैं, प्लस का 5 x का डेरिवेटिव 1। भाई देखो जब भी आपका कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तो वो बच जाता है, डेरिवेटिव किसका होता है वेरिएबल का। तो 5 मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा, तो मतलब 5 इसके मल्टीप्लाई में इसलिए बाहर आ गया, और 5 अगर इसके डिवाइड में होता तब भी हमारा ऐसे ही बाहर आ जाता और हम डेरिवेटिव x का ही करते। मगर 8 देखो प्लस में अलग से लिखा हुआ है, तो इसलिए 8 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और देखो क्वेश्चन जैसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है।
तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, a एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का b बाहर x का डेरिवेटिव 1 प्लस c कॉन्स्टेंट का 0, ये आ गया 2ax प्लस का b, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का 1, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 3/2। अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो आप चाहो तो एक लाइन और एक्सटेंड करके इसको ये लिख सकते हो, x की पावर n फॉर द पढ़ा है तो इसको माइनस का 2 लिख देंगे, ये x की पावर n के फॉर्मेट में है ही है, इसको x की पावर माइनस का 3/2 लिख दोगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और इसका क्या होगा माइनस का 2x की पावर -2 -1 -2 -1 माइनस का 3 प्लस का 3/2 x की पावर 3/2 - 1 इज 1/2 माइनस का 3/2 x की पावर -3/2 - 1 इज माइनस का 5/2। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स माइनस का 4 अपॉन में x प्लस का x अपॉन में 4, तो पहले x रूट x को सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 माइनस का 4x की पावर -1, इसका तो सेम रहेगा क्योंकि 4 को कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 को ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या होगा y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1 मतलब -4 -1 एक्स की पावर -1 माइनस का 2 प्लस का 1/4 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और देखो क्वेश्चन जैसे है y इज इक्वल टू रूट एक्स ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है तो पहले मल्टीप्लाई कराऊंगा इसकी। आपको पता है ना रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसीलिए जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर हाफ बेस से में ऐड हो जाएगी, तो 2 में हाफ ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस हाफ कितना हो गया 5/2, 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2 और ये आ गया 1/2। बताओ कोई प्रॉब्लम? मैंने सिर्फ क्या किया है यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कराई है तीनों में। जब मैंने मल्टीप्लाई कराई तो मैंने ये ध्यान रखा कि बेस सेम में पावर ऐड हो जाती है, तो रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 और प्लस का 2 इज 5/2, एक्स की पावर 1/2 प्लस का 1 इज 3/2, एक्स की पावर डायरेक्ट 1/2। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो dwRTx लिखोगे पहले, फिर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a 5/2 फॉर 5/2 -1, या सीधा 3/2 लिख दूँ, ये 3/2 प्लस का b, ये कितना आ गया 3/2 x की पावर 3/2 -1 1/2 प्लस का c 1/2 x की पावर -1/2, ये इसका आंसर आया। कोई प्रॉब्लम? और देखो एक अगर यहाँ पे हम डिवाइड में ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c अपॉन में रूट एक्स, इसको अलग अलग डिवाइड में करेंगे तो आएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 1/2 लिख दूँ सर, प्लस का बी एक्स अपॉन में x की पावर 1/2 और प्लस का c अपॉन में x की पावर 1/2, तो ये कितना हो गया, 2 में से हाफ माइनस होगा तो आ जाएगा x की पावर 3/2, 1 में से हाफ माइनस होगा तो x की पावर 1/2, c और x की पावर -1/2। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा a 3/2 x की पावर 1/2 प्लस का b 1/2 x की पावर 1/2 -1 -1/2 प्लस का c -1/2 x की पावर -3/2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गए सिर्फ x की पावर n के बेस पे, हम लोग साइन कॉस का डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं।
तो उसके क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई फॉर्मूले हमारे आते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, एक तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स पढ़ा था हमने, वो था 1। फिर डेरिवेटिव ऑफ एन, वो था एन एक्स की पावर n माइनस 1। फिर डेरिवेटिव आता है हमारा कांस्टेंट। फिर आता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, है ना। उसके बाद फिर आता है देखो डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर एक्स। फिर डेरिवेटिव ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू में, और डेरिवेटिव ऑफ हमारा आता है फिर cosec x माइनस cosec x इंटू में cot x। डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, इनके बेसिस पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 cos x प्लस का 5। इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 3 हमारा कांस्टेंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव क्या याद किया है cos, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos x माइनस 4 cos की जगह पे माइनस का sin x, 5 कांस्टेंट का 0। अगर क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हो गए थे हमारे 12 क्वेश्चन हो गए थे ना नंबरिंग में, ऐसे 1 2 3 4, ध्यान है किसी को? चलो छोड़ो कोई नहीं। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस का 3 cosec x प्लस का पाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3, इसको x की पावर माइनस 4 लिखेंगे तो आएगा माइनस 4x की पावर माइनस 5, माइनस 3 बाहर cosec का माइनस का इंटू cot x, पाई स्क्वायर का 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना। अब देखो अगर ये डायरेक्ट आता है तो आपको फॉर्मूला याद है, आप डायरेक्ट उसकी जगह पर रिप्लेस कर देते हो फॉर्मूला, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और आगे देखो, आगे भी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब उसके लिए आपको नया पैटर्न याद करना है। अब मैं नया पैटर्न आपको बताता हूँ। पहला देखो क्या होता है, अंडर रूट में फंक्शन, f मतलब फंक्शन, और फंक्शन का मतलब कुछ भी अगर आपके पास रूट के अंदर आ जाए, इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है सीधा 1/2 रूट फंक्शन इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो कैसे अप्लाई होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आएगा, आपको करना है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स करना है, सपोज करो रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ऐसा ही। फिर रूट के अंदर क्या है x, तो फंक्शन x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, ये आंसर आ गया। अगर मान लो क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू अंडर रूट में tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले हम लोग पूरे पैटर्न में लिखेंगे, इतना तो लिखना ही मुझे, 1/2 रूट में tan x इंटू में tan का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा sec स्क्वायर x, तो हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू अंडर रूट में x क्यूब प्लस का पाई क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट में x क्यूब प्लस पाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर पाई क्यूब का 0। अगर मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स क्यूब माइनस का रूट में x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन में 2 रूट में एक्स क्यूब माइनस रूट एक्स इंटू में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का 1, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो अगर क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स माइनस का अंडर रूट में tan x, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 अंडर रूट साइन एक्स माइनस का रूट टेन एक्स। पहले तो हम लोग सेम लिखेंगे, फिर इनटू में करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन क्या आएगा? साइन एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, रूट टेन का 1/2 रूट टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, और y इक्वल टू 4x³ माइनस का 7 रूट टेन एक्स प्लस का टेन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x³ में 4 बाहर x³ का 3x स्क्वायर माइनस 7 बाहर रूट टेन एक्स का 1/2 रूट में टेन एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा था रूट वाला कॉन्सेप्ट। अंडर रूट में अगर कुछ भी आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा एक और फॉर्मूला बढ़ गया, डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन। वो क्या हो गया? 1/2 अंडर रूट फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट लॉग फंक्शन। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा होता है ना, वैसे लॉग फंक्शन होता है। ये हमारा वैसे बेसिकली लॉग जो है ना, कैलकुलेशन के लिए काम आता है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। जैसे मान लो बहुत सारी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गई, तो हम वहाँ पे लॉग लेके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में फंक्शन इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन। मतलब जो भी लिखा होगा फंक्शन उसको सीधा 1 अपॉन में लिख दो और फिर उसका क्या करना है? आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसका एक क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू लॉग x। इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। तो dy/dx इज इक्वल टू लॉग x में 1/x इंटू एक्स का 1/x आ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/10x इंटू में टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अगर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट टेन एक्स माइनस का x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सीधा सीधा 1/रूट टेन एक्स माइनस एक्स। फिर रूट टेन एक्स का होगा यहाँ पे 1/रूट टेन एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1x का 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, उसके बाद देखो और क्वेश्चन, जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x³ माइनस का 3x प्लस का रूट x है, मान लो ये है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x³ माइनस का 3x प्लस का रूट x इंटू x³ का 3x स्क्वायर माइनस 3x का 1 रूट का 1/2 रूट x इंटू एक्स का 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और देखो क्वेश्चन इसका, जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट में लॉग x। तो यहाँ पे पहले हम लोग लॉग फंक्शन लगाएंगे या रूट फंक्शन लगाएंगे? पहले हमारे पास क्या है? रूट है, तो हम लोग रूट फंक्शन लगाएंगे। 1/2 रूट फंक्शन इनटू में लॉग x का डेरिवेटिव करना है। तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में x और x का 1। ये हमारा हो गया लॉग x का, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, तो इस वक्त फंक्शन इसका क्या है? लॉग x रहेगा। तो हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में लॉग x इंटू लॉग x का 1/x और इंटू एक्स का 1, मतलब कि 1/x इंटू में लॉग x। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस लॉग टेन एक्स। मान लो ये है और इसके ऊपर भी रूट है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले रूट फंक्शन है ना, वो आएगा 1/2 अंडर रूट में लॉग ऑफ x माइनस लॉग टेन एक्स, फिर इंटू में लॉग फंक्शन का, तो आएगा 1 अपॉन ए फंक्शन। तो लॉग का फंक्शन क्या है? x माइनस लॉग टेन एक्स। ठीक है ना, इंटू में x का डेरिवेटिव 1 और माइनस लॉग 10 का 1/10x इंटू में 10 का
सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर कभी भी लॉग फंक्शन आएगा तो हम लोग उसका डेरिवेटिव ऐसे करेंगे। तो आपका एक और फॉर्मूला ऐड हो गया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन इज 1 बाई फंक्शन इंटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास ई की पावर फंक्शन। ई की पावर फंक्शन को हम लोग वैसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है सेम ई की पावर फंक्शन n2 में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसका डेरिवेटिव करना है हम लोग कैसे करेंगे। मान लो अगर कोई फंक्शन आता है इसके बेस पे ई की पावर एक्स आता है, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। देखो क्वेश्चन है अगर y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, क्योंकि फंक्शन क्या हमारा x है, तो ई की पावर एक्स ही आ गया। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर 10x है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dx बराबर क्या आएगा ई की पावर 10x इंटू में 10 का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और अगर मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन सेम पूरा e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू में ax स्क्वायर का 2x प्लस bx का 1 और c का 0। ठीक है, और देखो क्वेश्चन जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स माइनस का साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमारा होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू में रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स एक्स का 1 माइनस साइन का कॉस एक्स। अगर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर रूट 10x माइनस ई की पावर साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। देखो dy बाई डी एक्स, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे सेम ई की पावर रूट 10x माइनस ई की पावर साइन एक्स इंटू में रूट 10 का 1 बाई 2 रूट 10x इंटू में 10 का सेक स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू x में dy बाई डी एक्स 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स। पहले तो सेम लिखना होता है ना, तो कोई भी लिख देगा। मल्टीप्लाई में डायरेक्टली करना है, वो भी देखो कोई भी कर देगा। साइन का कॉस एक्स रूट साइन का 1 बाई साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस ई की पावर फंक्शन का ई की पावर सेम कॉस एक्स। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। देखो भाई ई की पावर फंक्शन हो गया आपका, है ना। अगला फॉर्मूला हमारा आ गया डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर फंक्शन। वो क्या होगा, ए की पावर फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 अपॉन फंक्शन। अगर 1 अपॉन में कुछ भी आ जाए ना तो उसका डेरिवेटिव भी आप लोग डायरेक्ट करें। वैसे तो एक क्वेश्चन रूल भी होता है, अभी आप पढ़ोगे, मगर आपको वो नहीं करना। 1 अपॉन में फंक्शन होता है -1 अपॉन में फंक्शन का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, 1 अपॉन में कुछ भी आ जाएगा उसका क्या करोगे, -1 अपॉन में उसका स्क्वायर कर दोगे, इनटू में डेरिवेटिव फंक्शन करोगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन में x का स्क्वायर इनटू में x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर अगर क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस का tan x, अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा,
-1 बाई एक्स क्यूब प्लस का tan x का होल स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और tan का सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लो इसका, 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा -1 अपॉन में साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स का होगा होल स्क्वायर इंटू में साइन एक्स का होगा कॉस एक्स माइनस रूट साइन का 1/2 अंडर रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। जो रूल जहाँ पे आएगा वो फिट हो जाएगा उसकी जगह पे। ठीक है, तो 1 अपॉन फंक्शन तो डायरेक्ट आप लोग कर ही लोगे। अब देखो एक और इसका बच गया ए की पावर फंक्शन। ए की पावर फंक्शन देखो बच्चे ज़्यादा याद नहीं रखते क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है। ए की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ए की पावर फंक्शन इंटू में लॉग ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मतलब कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाए, ए हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, ए हमारा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 7 की पावर x। अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है, मैं यहाँ पे प्लस का 7 की पावर x की पावर 7 भी लिख देता हूँ, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 की पावर x का 7 की पावर x इंटू लॉग 7 इंटू एक्स का 1, x की पावर 7 का 7x की पावर 6। क्या आ गया 7x की पावर 6 हो गया। और देखो क्वेश्चन, अगर y इक्वल टू है 3 की पावर लॉग साइन x, तो इसको कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स 3 की पावर लॉग साइन x इंटू में लॉग a मतलब लॉग 3 इंटू में लॉग साइन x का डेरिवेटिव मतलब 1 अपॉन में साइन x इंटू में साइन x का कॉस x। ठीक है, और देखो अगर क्वेश्चन है एक y इज इक्वल टू 5 की पावर अंडर रूट में tan x, अगर इसका करना है तो आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर रूट tan x इंटू में log 5 और इंटू में रूट tan x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट tan x इंटू में tan का सेक स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक कहानी सारी क्लियर है। ये तो आपके डायरेक्ट फॉर्मेट वाले क्वेश्चन थे कि अगर ऐसा आएगा तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये आपके जो रूल है ना सारे बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी जगह पे अप्लाई होंगे, तो ये सबसे बेसिक है कि ये तो आपको आना ही चाहिए किसी भी हालत में। अब देखो आता है हमारा नेक्स्ट चेन रूल। चेन रूल हमारा इंपॉर्टेंट हैगा क्योंकि वो तो आपका समझ लो हर जगह अप्लाई होना है। चेन रूल तो सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला फॉर्मूला आएगा। आ जाएगा देखो, अभी हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है भाई, एक तो हमने पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा था हमने, एक तो 1 अपॉन में फंक्शन पढ़ा था जिसका फॉर्मूला -1 बाई फंक्शन का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव फंक्शन होता है। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए की पावर फंक्शन, वो क्या था ए की पावर फंक्शन इंटू में लॉग ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब हम लोगों को देखो पढ़ना है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है और ये लगता कब है, देखो अगर मान लो सिंपल साइन एक्स आ जाता है तो आप उसका डेरिवेटिव क्या करते हो कॉस एक्स। अगर मान लो इसी में मैंने कुछ चेंज कर दिया, चेंज मतलब पावर बढ़ा दी या एंगल में कुछ और लिख दिया, तो हमारा क्या लगेगा चेन रूल लगेगा। मतलब बेसिक फॉर्मूले में अगर कोई भी चेंज करेगा तो वहाँ पे क्या लगेगा चेन रूल लगेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा ये y इज इक्वल टू साइन क्यूब इंटू 4x प्लस का 5। अगर ये क्वेश्चन है, देखो मैंने पावर बढ़ा दी और एंगल भी कुछ और लिख दिया, तो इसमें हमारा चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल देखो होता क्या है, जब भी आप डेरिवेटिव करेंगे तो पहले करेंगे पावर का डेरिवेटिव, फिर आप करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर आप करेंगे एंगल का डेरिवेटिव। पहले चीज़ ये पावर इंटू फंक्शन इंटू एंगल, ये हमारा होता है चेन रूल। ठीक है, दूसरा पावर का डेरिवेटिव हम लोग करते हैं एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, जो कि क्या होता है n x की पावर n-1। पावर का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरी बात क्या कि जब तक एंगल का डेरिवेटिव नहीं होता एंगल हमारा सेम रहेगा। ये नहीं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख दिया, जो एंगल उसमें क्वेश्चन में दिया होगा ना, जैसे यहाँ पे 4x + 5 है तो हर जगह पे एंगल 4x + 5 ही आएगा, हम अपनी मर्जी से एंगल x नहीं लिख सकते। ठीक है, और चौथी बात यह है कि अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर पावर नहीं है तो आप पावर को छोड़ दोगे, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एंगल नहीं है तो आप एंगल को छोड़ दोगे और बाकी सारे स्टेप को पूरा करोगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 3 लिखा है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है
देखो साइन की पावर 3 है, अगर एक्स की पावर 3 होता तो आप क्या लिखते? 3x स्क्वायर लिखते। तो इसका भी क्या लिखोगे डेरिवेटिव? 3 साइन स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 3 साइन स्क्वायर 4x प्लस 5। अब करेंगे इनटू में साइन का। साइन का क्या होगा? कॉस 4x प्लस का 5 इंटू एंगल, एंगल 4, x का 1, 5 का 0। ये हमारा इसका आंसर आ गया। देखो ये मेरा हो गया पावर, ये हो गया फंक्शन और ये हो गया एंगल। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो इसका क्वेश्चन, जैसे y इज इक्वल टू 10 की पावर 7 साइन x। यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है? 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 7 10 की पावर 6 एंगल सेम इंटू में 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एंगल सेम इंटू एंगल का कॉस x। ये हमारा पावर फंक्शन एंगल हो गया, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, y इक्वल टू सेक की पावर 5 और एंगल आएगा रूट x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सेक की पावर 5 का पावर का 5 सेक की पावर 4 रूट x इंटू में सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इंटू में 10, तो सेक इंटू में 10 मतलब कि रूट x ही आएगा एंगल, और इंटू में फिर होगा रूट x का डेरिवेटिव, वो होगा 1/2 रूट x। यह आपका पावर का हो गया, फंक्शन का हो गया और ये एंगल का हो गया। क्लियर है। और देखो अगर क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन और x क्यूब प्लस का पाई क्यूब। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन की पावर नहीं है, तो आप पावर को छोड़ दोगे। किसका डेरिवेटिव होगा? साइन बाय फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है? साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस एंगल सेम इंटू में एंगल का डेरिवेटिव क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस पाई क्यूब का 0। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसा, y इज इक्वल टू ax प्लस बी साइन एक्स की पावर 10, अगर हमारा ये आ गया फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव में यहाँ पे देखो पावर 10 है, फंक्शन ये है, एंगल अलग से नहीं है, तो आप इसका डेरिवेटिव क्या करोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर का लिखोगे 10 ax प्लस का b साइन x की पावर 9 इंटू में ax का 1 b बाहर साइन का cos x। ये हो गया पावर का, ये हो गया फंक्शन का। इसका आंसर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, जैसे है क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन की पावर 5 और एंगल आएगा 10 की पावर 7 रूट x। तो सबसे पहले हम साइन की पावर 5 के लिए चेन रूल लगाते हैं, तो आएगा 5 साइन की पावर 4 और एंगल सेम इंटू में कॉस एंगल सेम। अब आपको क्या करना है? इंटू में अब हमें करना है 10 की पावर 7 का, और 10 की पावर 7 का के लिए दोबारा क्या लगेगा? चेन रूल। तो क्या आ जाएगा? 7 10 की पावर 6 रूट x इंटू 10 का सेक स्क्वायर रूट x इंटू रूट x का 1/2 रूट x। तो ये हमारा सिर्फ इसका डेरिवेटिव है एंगल का। तो चेन रूल के अंदर भी दोबारा चेन रूल आपका अप्लाई हो सकता है ऐसे, ठीक है ना। देखो इसका क्या है? 5 साइन की पावर 4 एंगल सेम, साइन का डेरिवेटिव कॉस एंगल सेम इंटू एंगल का 10 की पावर 7 है, तो 7 10 की पावर 6 रूट x, 10 का सेक स्क्वायर रूट x और रूट x का 1/2 रूट x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। ये था हमारा चेन रूल। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल। चेन रूल के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा? पावर इंटू फंक्शन इंटू एंगल, ठीक है भाई। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगता है और होता क्या है? प्रोडक्ट रूल हमारा लगता है जब भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में होंगे। दो वेरिएबल ही होने चाहिए दोनों के दोनों। जैसे कि मान लो x इंटू वाई, x की पावर 5 इंटू साइन एक्स, ये मेरे दोनों क्या है? वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, वरना फिर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। जैसे क्या होगा? 4 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो 4 इंटू एक्स में प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, 4 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल होने जरूरी है। अब प्रोडक्ट रूल होता क्या है? फर्स्ट इंटू सेकेंड, मान लो दो वेरिएबल है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, डेरिवेटिव सेकेंड का कर देंगे, फिर सेकेंड को छोड़ दोगे, डेरिवेटिव फर्स्ट। तो ये बहुत आसान रूल हैगा। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में 10x। अगर मुझे इसका करना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x
एक्स क्यूब हो गया फर्स्ट फंक्शन और tan x हो गया सेकेंड फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब ऐसा ही tan x का प्लस का tan x ऐसा ही एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। और देखो जैसे मान लो y इज इक्वल टू है x की पावर रूट x लिख लेते हैं और यहाँ पे log ऑफ tan x ये है, तो इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल आएगा। तो देखो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट x ऐसा ही log tan x का 1 बाई tan x इंटू tan का sec स्क्वायर x प्लस का log tan x ऐसा ही रूट x का 1 बाई 2 रूट x इंटू x का 1। ये हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ये होता है। आगे बात समझ में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल देखो कब लगता है, जब दो वेरिएबल आपस में डिवाइड में होंगे, जब हमारा लगेगा क्वोशंट रूल। जैसे कि फर्स्ट अपॉन में सेकंड, फर्स्ट अपॉन में सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो सेकंड फंक्शन हमारा पहले छोड़ा जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा फिर फर्स्ट का, फिर आप फर्स्ट को छोड़ दोगे माइनस करके, डेरिवेटिव होगा सेकंड का, और नीचे सेकंड का होता है स्क्वायर। तो ये आपका छोटा सा रूल होता है। ठीक है, इसका देखो क्वेश्चन जैसे है आपका क्वेश्चन y इज इक्वल टू tan x प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में log sin x, मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन रूल आएगा। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले सेकंड मतलब log sin x को हमने छोड़ दिया ऐसा ही, इनटू में डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का, तो फर्स्ट मतलब tan x प्लस एक्स की पावर 4, tan x का sec स्क्वायर x, x की पावर 4 का 4x क्यूब माइनस का tan x प्लस एक्स की पावर 4 ऐसा ही log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में sin x इंटू sin x का cos x और होल अपॉन में log sin x का क्या आ गया, स्क्वायर, log sin x का स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन टू लग गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना, उसको ध्यान से देखो। देखो फिर तुम्हारा जो बेसिक रूल है ना वो तो इतना ही है, इसके बाद फिर अब आएगा जैसे 5.5 में रूल आ जाएगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल इस तरीके से, या फिर इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव आएंगे। तो बेसिक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस का tan x, इसमें आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x। तो इसका हमने डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy बाई डी एक्स और log फंक्शन का 1 अपॉन में sec x प्लस का tan x इंटू में sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x, फिर आ गया 1 अपॉन में sec x प्लस tan x ऐसा ही, यहाँ पे sec x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में tan x प्लस का sec x, इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, sec प्लस tan, tan प्लस sec बात एक ही है, तो इसका आंसर क्या आ गया sec x आ गया। ठीक है ना। और देखो एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, लॉग फंक्शन का 1 अपॉन में फंक्शन इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 और रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर का 0। बताओ भाई यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन में x प्लस का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आ गया 1 प्लस का x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर, यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स
होल अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? और देखो क्वेश्चन जैसे है एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, और इसमें हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे होगा? पावर है तो हम लोग को क्या करना चाहिए इसके अंदर? पावर है तो क्या लगेगा हमारा रूल? कौन सा? चेन रूल। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर का होगा n एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इनटू में x का डेरिवेटिव 1 रूट का 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर का 0। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया n एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो ये और ये बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 प्लस 1 होल अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो ये क्या आएगा पूरा का पूरा? आपको अगर इसको देखो जो वैल्यू लिखी हुई है क्या किसके इक्वल है? ये वाली वैल्यू इक्वल टू किसके है? y के। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे n इंटू वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना? क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू नहीं x अंडर रूट में 1 प्लस वाई प्लस का y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें हमें टू प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। वैसे क्वेश्चन आपका है मिसलिनियस का 14 नंबर क्वेश्चन है। बताओ इसको कैसे करोगे? बोलो भाई। देखो इसमें अगर आप दोनों प्रूफ्स को देखो ना तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो इसका आंसर है वो सिर्फ x में है, मतलब फंक्शन ऑफ x है, और जो इसका आंसर है वो फंक्शन ऑफ y है। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आंसर सिर्फ x की फॉर्म में लाना है तो आपको y को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आपका y अलग हो गया, एक तरफ सिर्फ x आ गया, तो अगर आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो आंसर x की टर्म्स में ही आएगा। सेम सेकंड पार्ट में भी इसका अपोजिट केस है। अगर आपको आंसर y में लाना है तो हमें x को सेपरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या काम आएगा कि अपनी गिवन इक्वेशन से x और y को सेपरेट करना। तो देखो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x रूट में 1 प्लस वाई है, इसको उधर ले आते हैं तो माइनस का y रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो आएगा x का स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला लगाने के लिए इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखो ये हो गया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस का वाई, यहाँ से वाई एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा वाई माइनस एक्स। अब ये और ये हमारे एक जैसे बन के कट सकते हैं, तो उसके लिए मेरे को इसको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई। जब मैं इसको एक्स माइनस वाई लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा बाहर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इससे वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस का एक्स वाई, और एक्स प्लस का वाई
प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया 0। अब यहाँ से मैं y और x को आराम से सेपरेट कर सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट पार्ट के लिए देखो मुझे क्या करना है, y सेपरेट करना है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस का y प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से y को मान लूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स, और ये x उधर जाएगा तो आएगा माइनस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल। इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स ऐसा का ऐसा ही, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x ऐसा ही 1 का 0 और x का 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, इसमें माइनस का 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x से x कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। ठीक है, अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी देखो आपको यहाँ पे क्या सेपरेट करना है, x। तो क्या आया हुआ है x प्लस का y प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा आया हुआ है सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, इन दोनों में से x कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि कब क्या काम करना है, मतलब आंसर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा माइनस का y अपॉन में 1 प्लस का y। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x में, तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा 1 माइनस बाहर, यहाँ पे क्या लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो देखो 1 प्लस का y ऐसा का होल स्क्वायर, 1 प्लस का y ऐसा ही, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस y ऐसा ही, और 1 का 0 y का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ कराता हूँ। देखो 1 इज इक्वल टू, दिख ही नहीं रहा तो देखो 1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन ले लूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स बाई कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1 प्लस वाई और माइनस का y अपॉन में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। y से y कट गया, ये इधर आ गया 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस भी इधर आ गया। ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड पार्ट, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया दोनों पार्ट, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और पहली क्लास के लिए बहुत है। ठीक है ना, तो इसके बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो, 5.2 में आप 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन कर सकते हो। 5.3 में भी आप 1 to 8 क्वेश्चन कर सकते हो, और 5.4 के अंदर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बस ये जो इसके क्वेश्चन हुए हैं ना बेसिक, ये वाले सारे क्वेश्चन साथ साथ लिखना, एक एक पढ़ना, साथ साथ सारे क्वेश्चन लिखना, उनकी प्रैक्टिस करना। सेम क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आज की क्लास का जिसको आ गया है ना उसको आगे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं पूरे डेरिवेटिव में, क्योंकि आगे क्या होगा, एक जैसे क्वेश्चन होंगे कि भैया लॉग वाले क्वेश्चन आ गए तो सारे क्वेश्चन में लॉग लेना है, टी वाले क्वेश्चन आ गए पैरामीट्रिक तो सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे। मतलब ये बेसिक पैटर्न है जहाँ पे देखना पड़ता है हमें। ठीक है ना, बहुत